एक लड़की साइमा गहरी नींद में थी और एक अजीब सा ख्वाब देख रही थी। ख्वाब में वह एक बहुत बड़े हरे भरे बाग में थी। चारों तरफ सुकून था, हरियाली थी। वहीं उसे अपनी मरहूम बड़ी बहन दिखाई दी। बहन ने सिर से पांव तक नूर का लिबास पहन रखा था। साइमा जैसे ही उसके करीब गई, उसे बहन के जिस्म से एक ऐसी अनोखी और बेहतरीन खुशबू आई, ऐसी खुशबू जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी, जैसे गुलाब और कस्तूरी आपस में मिल गए हों। अचानक साइमा की आंख खुल गई। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ख्वाब वाली वो खुशबू अब भी उसके कमरे में महसूस हो रही थी। साइमा बेचैन हो गई। उसके दिल ने कहा, यह सिर्फ ख्वाब नहीं हो सकता, बाजी मुझे कुछ बताना चाह रही है। वो फौरन उठी और कब्रिस्तान की तरफ दौड़ पड़ी। कब्रिस्तान में धूल उड़ रही थी, तेज धूप थी, सख्त गर्मी थी। लेकिन जैसे ही साइमा अपनी बहन की कब्र के करीब पहुंची, उसके कदम वहीं रुक गए। सूखी मिट्टी से वही ख्वाब वाली खुशबू भभके मार मार कर बाहर आ रही थी, लेकिन वो मिट्टी जन्नत के इत्र में बसी हुई लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, मुझे पता था बाजी, अल्लाह ने आपकी लाज रख ली। मेरी बहन ने जिंदगी भर कभी नामहरम को अपना चेहरा नहीं दिखाया। इतनी सख्त गर्मी में भी उसका पर्दा कभी नहीं हटा और मरते वक्त भी उसकी वसीयत यही थी, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना ताकि किसी की नजर न पड़े। सच ही कहा गया है, जो औरत दुनिया में अपनी हया की खुशबू छुपा कर रखती है, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की खुशबू से मशहूर कर देता है। ऐ मेरी बहनों, पर्दे को बोझ नहीं, अपना ताज समझो। अगर इस रूहानी वाक़े ने आपका दिल छू लिया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। बगदाद में ज़ैनब नाम की एक यतीम लड़की रहती थी। वो लोगों के पुराने और फटे कपड़े रफू करके अपना गुजारा करती थी। ईद करीब थी, मगर ज़ैनब के पास न नए कपड़े थे और न ही ईद के लिए कुछ खास। कई रातें जागकर उसने एक अमीर घराने की बेगम के लिए बहुत खूबसूरत दुपट्टा तैयार किया। उसे उम्मीद थी कि इसके बदले मिलने वाले पैसों से उसकी ईद अच्छी गुजरेगी। मगर जब वो दुपट्टा देने गई, बेगम ने एक छोटी सी कमी निकालकर उसे बिना पैसे दिए वापस भेज दिया। ज़ैनब का दिल टूट गया। रोती हुई वो बाजार से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक अंधी बुजुर्ग औरत पर पड़ी जो कीचड़ में गिर गई थी और जिसकी लाठी टूट चुकी थी। लोग उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे। ज़ैनब अपनी भूख और गम भूल गई। वो दौड़ी, बुजुर्ग औरत को उठाया, अपने दुपट्टे से उसके गंदे हाथ साफ किए और उसे घर तक छोड़ आई। बुजुर्ग औरत का घर बहुत टूटा फूटा था। जाते हुए बुजुर्ग औरत ने ज़ैनब के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, मगर मेरा रब गवाह है कि जिसने आज मेरे अंधेरे में रोशनी की, अल्लाह उसकी जिंदगी को कभी अंधेरा नहीं होने देगा। ज़ैनब खाली हाथ अपने घर लौटी, पानी पिया और सो गई। अगली सुबह दरवाजे पर शाही सिपाहियों की दस्तक हुई। ज़ैनब घबरा गई। सिपाही ने बताया कि मुल्क के वजीर कल भेस बदलकर बाजार का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि तुमने उस लाचार बुजुर्ग औरत की कैसे मदद की। वजीर साहब की कोई औलाद नहीं है। तुम्हारी नेकी देखकर उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह गोद लेने का फैसला किया है। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ने उसके सब्र और नियत को देख लिया है। एक बस्ती में एक ऐसा शख्स रहता था जिसे लोग उसके गुनाहों की पहचान से जानते थे। उसकी जिंदगी गलत राहों में भटकती रही और नाफरमानी में ही कटती चली गई। फिर एक दिन कुदरत का फैसला आया और उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने उसे आम रिवाज के मुताबिक गुस्ल दिया, कफन में लपेटा और कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कराए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि बस्ती में एक अजीब हैरत फैलने लगी। उस गुनहगार की कब्र से लगातार खुशबू उठने लगी। जब हवा चलती तो पूरी फिजा महक उठती। ये मंजर देखकर लोग दंग रह गए। आपस में कहने लगे, यह कैसे मुमकिन है? यह आदमी तो गुनाहों में डूबा हुआ था। इसकी जिंदगी तो नाफरमानी में गुजर गई थी। फिर इसकी कब्र से इतनी पाक और रूहानी खुशबू क्यों आ रही है? जब ताज्जुब हद से बढ़ गया तो बस्ती के लोग उसके घर पहुंचे और उसकी बीवी से पूछ बैठे, क्या तुम्हारे शौहर की जिंदगी में कोई ऐसी नेकी थी जो हमसे छुपी रह गई? यह सुनकर उसकी बीवी की आंखें नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, भले ही मेरा शौहर दिन भर गुनाहों में उलझा रहता था, लेकिन जब रात को घर लौटता तो सबसे पहले वुजू करता था। फिर खामोशी से एक कोने में बैठकर सिर्फ उंगलियों के इशारों से कुरान की तिलावत करता था। न कोई आवाज, न कोई दिखावा, बस अल्लाह और उसका बंदा। उसने आगे कहा, शायद अल्लाह को उसी एक छुपी हुई नेकी ने पसंद आ गया और उसी की बरकत से अल्लाह ने उसके तमाम गुनाहों पर रहमत का पर्दा डाल दिया। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है और वही दिलों के हाल को हम सबसे बेहतर जानता है।